पर लेकिन ना तो मैं मंदिर जाती हूँ और ना मैं कोई त्यौहार मनाती हूँ। मंदिर क्यों नहीं जाती हो, मांग क्यों रखी है? अब देखो अब एकदम तो छुटकारा मिलेगा नहीं, धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। तो हिंदू धर्म को छोड़ रही हैं, क्या कारण है? हिंदू धर्म से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। हाँ, धीरे धीरे हो जाएंगे। क्या कारण है, क्यों दूर होती जा रही हैं? इसमें है ना, देखो छुआछूत बहुत ज़्यादा है, कोई मान सम्मान नहीं है जी। आज भी बहुत जगह ऐसे हैं कि स्कूलों में भी और बच्चे कहीं नौकरी में फार्म भरते हैं, उसमें भी है ना जात वगैरह पूछते हैं, और उनके जो छोटी कास्ट वाले हैं उनका है ना नंबर नहीं आता नौकरी में। आजकल का जातिवाद मैम, आजकल जातिवाद तो बिल्कुल खत्म हो चुका है भारत देश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं हमारा देश आज़ाद है, पर लेकिन आज़ाद नहीं है हमारा देश, अभी गुलाम है। अभी लग रहा है जातिवाद है। होएगा कि जब ये हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, जब उसको आज़ाद कहेंगे हम। तो हिंदू धर्म क्या लगता है खत्म हो सकता है? हो सकता है, पर लेकिन तब हो सकता है कि जैसे हमारे लोग ये समाज के हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, ये भीम के रास्ते पे चल रहे हैं, यही लोग शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें और शिक्षा सस्ती होएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का बच्चा पढ़ेगा तो हमारे बच्चे हमारे अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सब कुछ बनेंगे, तो तभी हमारा उद्धार हो सकता है। आप कह रही है कि मैं मंदिर नहीं जाती, लेकिन बताया जाता है मंदिर में जाने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। अब देखो जी, अगर आप भी ये जानते हो, खाना तो मेहनत से ही मिलेगा, घंटा बजाने से खाना नहीं मिलेगा। कभी मिल रहा है घंटा बजाने से खाना? मेहनत करेगा तभी खाना मिलेगा। आप हिंदू धर्म को कह रही है कि खत्म होने वाला है, लेकिन बीजेपी तो और भी मजबूत कर रही है हिंदू धर्म को। अब ये तो जब तक इनकी सरकार चलती रहेगी, जब तो ये कुछ भी कर सकते हैं जी। तो क्या लगता है अत्याचार होते रहेंगे ऐसे ही? अत्याचार होते रहेंगे जी। जब तक हमारे देश में शिक्षा सस्ती से सस्ती नहीं होएगी ना, जब तक हमारे देश का बच्चा नहीं पढ़ेगा, और नहीं पढ़ेगा तो किसी लायक नहीं बन पाएगा हमारा बच्चा देश का। मोदी जी तो नई पॉलिसी लेकर आ गए एजुकेशन की, कि बच्चे को और पढ़ाना है और लिखाना है। कहाँ क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं लेकर आए। सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, प्राइवेट में कहाँ है? इतनी आमदनी किसी की है जो अपने बच्चे को प्राइवेट बच्चे स्कूलों में पढ़ा ले? क्या लगता है शिक्षा का स्तर कहाँ तक जाने वाला है? सरकारी स्कूल तो धीरे धीरे ये खत्म कर देंगे, और इनकी सरकार रही तो, अगर जल्दी से जल्दी इनकी सरकार चली जाए तो शिक्षा बची रहेगी। ऐसे प्रोग्रामों में काफ़ी कम देखा जाता है जब महिलाएं आती हैं, और खासकर आप जैसी महिलाएं जो आती भी हैं और अपने विचारों को भी रखती हैं, तो जो दूसरी महिलाएं वो पाखंडवाद का शिकार है, उनको क्या कहेंगी? अब देखो, उनको यही कह सकता है कि जब ऐसे प्रोग्राम आए थोड़ा सा उनसे छुटकारा ले। जो ये नए फायदा है आने का। जो ये नए बाबा आए हुए हैं मार्केट में, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी बाबा, वहाँ पर देखा जाता है ज़्यादातर महिलाएं आती हैं। हम वहाँ जाएंगी, वहाँ तो डेली चली जाएंगी जी। क्यों? पता नहीं वहाँ क्या मिलता है इनको जी। बताया जाता है शांति मिलती है। शांति ऐसे कि अपने घर से बढ़िया कभी शांति है? हाँ? तो क्या लगता है जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जब आपको शांति वहाँ मिल रही, खुशी वहाँ पर मिले, तो वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं जी। बस ये है ना, दुनिया के पता नहीं क्या पागलपन छाया हुआ है। तो पाखंडवाद पर क्या कहेंगी, फैल रहा है कि कम हो रहा है? थोड़ा सा फैल भी रहा है, थोड़ा सा उजाला भी हो रहा है जी। तो कैसे कम किया जा सकता है? बस कम यही हो सकता है कि बिना शिक्षा तो कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जितने पढ़े थे, उनकी वजह से आज सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और सभी माँ बहन को बाहर निकलने की, बोलने के अधिकार हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, बिना शिक्षा कुछ नहीं है जी। अब यही है कि बस लोग बाग, सरकार इनकी है जी, सरकार इनकी है तो सब जगह इनके ही बैठे हैं बंदे, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं जी। सरकार तो खूब विकास कर रही है। कोई विकास नहीं है, झूठ विकास है जी। कैसे? सारा झूठ। मंदिर बनवा दिए, विकास की गंगा बहा दी, सिलेंडर फ्री में दे दिए। देखो जी, अब सिलेंडर, अगर मैं आपको सिलेंडर दे दूं
और गैस कर दूँ मैं 1000 की 1200 की, तो आप कहाँ से भराओगे? आमदनी इतनी होएगी नहीं आपकी, तो उस खाली सिलेंडर से क्या खाना बना लोगे आप, ये बताइए? महंगाई बढ़ रही है। नहीं बना सकते हो आप, ये बताइए? नहीं। तो फिर खाली सिलेंडर बांटने का फ़ायदा ही क्या फिर ये? झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग थे उन्हें घर दे दिए उन्होंने। घर वो है दिखा देते हैं और शोर मचा देते हैं कि हम गरीबों को घर दे रहे हैं। जिन कह रहे हैं कि उन बंदे को हमने घर दिए हुए बंदे ने रो रहे हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा है। अभी है ना, अभी एक न्यूज आई थी, पता नहीं कितने साल से कोई कॉलोनी बसी हुई थी, 40 घरों के उन पे बुलडोजर चला है। और कितने लोग बेचारे ऐसे हैं जिनके कमाने वाले नहीं हैं, अपने पता नहीं कैसे कैसे अपने 2 रोटी टाइम से खा रहे हैं कि अपना पेट भर रहे हैं, तो उन पे बुलडोजर चल रहा है। तो जब वे कॉलोनी बसती है तो कहाँ तो वो पुलिस वाले जाते हैं, कहाँ वो सरकार जाती है, जब उनको दिखाई नहीं देता है कि हाँ भाई कोई कॉलोनी बस रही है यहाँ पे। और जब वो बच जाती है और फिर उसके बाद बिजली भी पानी भी सब चीज़ की सुविधा कर देते हैं। फिर उनको देखते हैं कि ये तो जगह को घेर रहे हैं, तो उनका बुलडोजर चला देते हैं, तोड़ देते हैं मकान उनको। ये तो अतिक्रमण बैठा रखा उन्होंने, अतिक्रमण को हटाने के लिए लगवा रहे हैं ना बुलडोजर। मतलब ये समझे नहीं मैं। अतिक्रमण की वजह से बुलडोजर चलवाया जा रहा है क्योंकि जबरदस्ती दुकान लगा के बैठ गए हैं। देखो, जो दुकान वैसे हैं उनको हटाइए, और जो कॉलोनी बसी हुई है उसको उजाड़ने से क्या फ़ायदा, ये बताइए आप? आपको देखकर लग रहा है कि हिंदू धर्म से मांग वांग भर रखी है, तो क्या मंदिर वंदिर जाती हैं? नहीं जी, ये देखो मांग रखी है, ये मैं कहती हूँ। आप बाबा साहब को जानती हैं, जागरूक भी हो चुकी हैं। कौन सा दिन था वो जब आपने बाबा साहब को जाना और इतनी जागरूक हो गई? देखो जी, अभी कुछ ही टाइम से थोड़ी सी जानकारी हुई है जी, उससे पहले हमें जानकारी नहीं थी। कैसे जानकारी हुई थी? बस हमारे हस्बैंड वे इसी जी होते हैं आने जाने में, हाँ। तो इसी उनके द्वारा ही जानकारी हुई थी। तो ये थी रेखा रानी जो बाबा साहेब की बात करती हैं, लगातार महिलाओं के संरक्षण की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की भी बात करती हैं। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें जानने के और लिए। देखो जी, किसी ऊंची कास्ट की लड़की का रेप होता है तो उसको है ना मीडिया है ना इतना दिखाती है, लोग बागों को परेशान कर देती है। और किसी छोटी कास्ट की महिला का, लेडीज़ का किसी का बलात्कार होता है ना तो उसको दिखाती भी नहीं है तो वो भी इंसान, फिर ऐसा क्यों है? है भी इंसान पर, लेकिन यही है ना, वही फतूर भरा हुआ है कि ये उस कास्ट का है, ये उस जात का है, ये उस जात का है। अभी एक लेडीज़ बेचारी पता नहीं कौन सी जगह की है, उसको रात के 2 बजे उनके माँ बाप उनको बॉडी भी नहीं दी थी और उन बलात्कार किया, फिर रात को 2:30 बजे जला दिया। हाथरस। हाँ, हाथरस। चलिए धन्यवाद मैम आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।